2024 का चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां अपना दमखम आजमा रही हैं। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि दलितों को साधने का प्रयास कर रही है। वहीं मायावती ने अपनी पार्टी से अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है और पूरी तैयारी कर दी। हम इस टाइम मौजूद हैं मेरठ के सूरजकुंड इलाके में और ये दलितों की बस्ती है। दलितों का माहौल जानेंगे कि क्या है। देखिए ये द्वार है माता दीन वाल्मीकि द्वार और यहाँ पर अंदर चलेंगे और सभी से बात करेंगे। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते चलते बात करते हैं। और ये देखिए ये पूरी बस्ती देखिए, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा बस्ती दिखाइए। यहाँ पर लोग हैं, रह रहे हैं, किस तरीके से क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां होती हैं, किस तरीके से पार्टियों को लेकर ये अपने विचार हमें बताएंगे। सारी चीज़ें बात करेंगे इन्हीं लोगों से। और 2024 में कौन सी इनकी अभी तक जो पार्टी लग रही है वो फेवरेट है या अब तक का काम भाजपा का कैसा रह चुका है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि चंदोला है। तो 2024 का चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां एक तरीके से दमखम आजमा रही है कि किसी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक भी और दलित वोट बैंक भी, ओबीसी वोट बैंक भी ले ले। तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या अब तक का कार्यकाल मोदी सरकार का रहा है और 2024 को किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले सरकार भी मोदी जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। अब मिशन 24 का जो कार्यकाल चल रहा है वो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आज सरकार में बात है रोजी रोटी की। अब तक राशन मिलता था पैसों से, अब राशन लोगों को फ्री मिल रहा है। तो इसलिए जो 24 का मिशन है मोदी जी दोबारा फिर जीत के आ रहे हैं, हैट्रिक मार रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो आप तो पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है नहीं, मोदी जी जीत रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है। भगवान वाल्मीकि जी थे, उन्होंने कहा था रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये हमारा एक वाल्मीकि समाज का वचन है। मोदी जी दोबारा जो भी मिशन में जो जीत के दोबारा आ रहे हैं और जो तिबारा आ रहे हैं। जो विपक्ष है, विपक्ष में आज विपक्ष इकट्ठा नहीं हो रहा, वो बर्तन की तरह फैला हुआ है। जैसे बर्तन फैले विपक्ष वैसा ही फैला रहेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। वाल्मीकि समाज जो कहता वो कर दिखाता है। आपने हर विधानसभा हो, लोकसभा हो, महापौर के चुनाव भी देखा को वाल्मीकि समाज ने बराबर भाजपा को वोट दिया और अब भी हम लोग भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। ऐसा क्या पसंद आ गया, थोड़ा सा बताएं बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए बता रहा हूँ, अब तक जो दंगे इस देश के अंदर होते आए हैं, जब से भाजपा सरकार आई है, नंबर 1 रहा, दंगा बंद हो गया। बहन बेटी खुल के सड़कों पर आ रही हैं, जा रही है, बाजारों में घूम रही फिर रही हैं खुलेआम। बाजारों में सामान बिक रहा है, कहीं छेड़छाड़ नहीं थी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है हिंदू मुस्लिम कानून व्यवस्था अच्छा हो गया क्या? बहुत बेहतर कानून व्यवस्था अगर नहीं है तो बहुत बेहतर रही है। रही रोजी रोटी का सवाल, अगर रोजी रोटी मिलने का उम्मीद है तो भाजपा सही है। और हम कहें हम सबसे बड़े दलितों में दलित तो हम ही है। अगर हमारा सत्यानाश करा तो बसपा सरकार ने किया, उद्धार किया, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी ने हमारा उद्धार किया, करा है और कर रहे हैं। बीएसपी ने नाश किया है? बिल्कुल नाश किया है। बीएसपी तो कहा जाता है कि दलितों की हेती पार्टी है। नहीं, वो नोटों की पार्टी के बेच के चुनाव जब भी कर चुनाव जीता, जब भी जिसको उसने वोट दिया है, इसने टिकट दिया, पैसों के बल पर दिया है, मैं किसी को भी कह दूंगा सबसे नासर करने वाली बीएसपी है। आज बीएसपी अगर परेशान इस देश के अंदर परेशान है तो सबसे बहुजन समाज पार्टी परेशान है। वो जारी मैं किसी को तो बैठ रही हूँ। मायावती की बसपा को सरकार कोई बैठने वाला नहीं है। अलग थलग स्टम्प पड़ गई है, मेरा तो ये मानना। आपको लगता है कि बीएसपी कहीं ना कहीं अकेले अगर चुनाव लड़ रही है 2024 का तो फायदा हो सकता है उसे? कहीं फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो अपनी ज़मीन तलाश रही है। सबसे ज़मीन धस चुकी है मायावती बसपा की सरकार की। बीएसपी की ज़मीन धस चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बीएसपी तो आने की नहीं है। हमारा जो दलित समाज है, हम सब जितने भी लोग हैं सब मोदी जी के साथ हैं और हम चाहते हैं। पसंद क्या आ गया मोदी जी से? मोदी जी की ये है कि भाई समाज के अंदर जो है आज सड़कों पे बहन बेटी जो घूम रही हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है, छेड़छाड़ नहीं, कानून व्यवस्था जो है बढ़िया। ये भी तो कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिए है ना सफाई कर्मचारी, वो भी थोड़ा सा परेशानी की बात है और नौकरियां नहीं निकल रही है। कहीं मुद्दा नहीं बनेगा क्या? ऐसा है कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है, मांग है ना, वही मैं जानना। हाँ, जितने लोग हैं हम तो मोदी जी के साथ हैं, सब लोग जो है जितना भी समाज है हमारा। लेकिन हमारी थोड़ी सी परेशानी ये है कि हमारे लोग जो है आउटसोर्सिंग से संविदा पे बहाल कर दिया जाए। आजम खां जी के टाइम पे जो है और संविदा में थे तो आउटसोर्सिंग में कर दिया था हमें, जो आंदोलन करा था 2015 में। उसके बाद में लोगों के अंदर लगे हुए तो सब लोग हैं दिल से, क्योंकि जो समाज लग जाता है जहाँ लग ही जाता। आज एक ज़माने से भाजपा के साथ है। अच्छा, उम्मीद है आपको सिर्फ मोदी जी से है? नहीं, उम्मीद तो पूरी है वो मोदी जी से।
किसी और से नहीं? है जी, नहीं किसी और से नहीं है। किसी और से उम्मीद है भाई साहब? नहीं जी, हमें योगी और मोदी जी से, और मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। हैट्रिक मारेंगे? हाँ 100%। कैसे, क्या इतना प्रेम कैसे जाग गया? इन लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई हो रही है। कुछ भी नहीं है महंगाई, नहीं। अभी कनाडा के ऊपर कैसे उन्होंने वो करा है, कनाडा को कैसे जवाब दिया, अमेरिका को कैसे दिया जवाब, लॉकडाउन में कितनी व्यवस्था की है उन्होंने। भाई उसकी कांग्रेस की सरकार होती, बहुजन समाज की होती, समाजवादी होती, भूखा मार देती, मर जाते। अच्छा। ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी ने रसोई के वो बने, रसोई खुलवा दी। मैं भी मोदी जी की रसोई का मेंबर रहा हूँ। अच्छा, इसलिए तो तारीफ नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता हो, तभी तो तारीफ कर रहे हो हाँ आप। जी, और मैं रसोई का पहला नगर वार्ड 56 में मैं वो भी रहा हूँ। महंगाई तो बहुत कर रखी है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है महंगाई, पेट्रोल भी, गैस कुछ भी, नहीं है। सब। गैस पे 200 रुपए घटाए हैं इन्होंने, क्या तो करा? इलेक्शन से पहले घटा दिए। हाँ ये तो घटा दिए। अरे वो महिला आरक्षण दिया उन्होंने, कितनी बात वो दी है। 2029 में होगा हाँ, लागू? नहीं इसी में लागू कर दिया उन्होंने। नहीं, 2029 में नहीं, लागू नहीं, होगा। ये सब विपक्ष की भूल है। और देखो, बताओ, मानने को तैयार नहीं हो रहे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये तो विपक्ष कर रहा है, विपक्ष को कहने दो। मोदी जी और की जो सफाई कर्मचारियों की परेशानी है वो? ये हमारे उसने आजम खान ने संविदा से आउटसोर्सिंग पे लाए थे, ये समाजवादी की देन है। इसलिए नाराज हो समाजवादी से? हाँ जी। जीतने नहीं देने के समाजवादी को? हाँ, आप बताइए। आजम खान जी ने हम लोगों को लखनऊ में बुलाया था, झूलेलाल पार्क के अंदर। झूठ बोल के ये बुलाया था कि जितना अब आओगे उससे ज़्यादा आपको दूंगा मैं। हम कम से मेरिट से पूरे प्रदेश के अंदर 10,000 लोग झूला पार्क हम लोगों ने भर दिया था। मोदी जी, आजम खान ने ये बात कही थी जब हम वहाँ मंच पर गए, तो मंच पे हमें कुछ भी कहने को नहीं मिला। कहा था हम ठेकेदारी ख़त्म कर दे। ठेकेदारी क्या, शॉर्ट में बता दो बस जल्दी से। सफाई कर्मचारियों ने बर्बाद किया आजम खान ने। किया आजम खान की वजह से समाजवादी पार्टी आज बर्बाद हो चुकी है, वो कहीं भी आबाद नहीं होने की। जिसने हमें दुखाया, दिल दुखाया समाज पार्टी, आज वो खुद दुखी हो रही है। आज आजम खान के देखो आज क्या हालत हो रही है, खिचड़े उड़े पड़े हैं। ये बात तो भाजपा के लिए भी लागू होती है ना, दिल ना दुखाए आपका। वो दिल नहीं दुखाने की, वो नहीं दिल नहीं दुखाने की, दिल बहुत नहीं विश्वास दुखाएगी है, नहीं। बहुत विश्वास है। आप बताओ कि बहुत हमारा मानना ही है। मैं औरों से भी बात कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। आप युवा पीढ़ी हैं, किस तरीके से देखते हैं 2024 का चुनाव? 2024 का चुनाव तो एक तरफा चुनाव होना है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गई है। उन्होंने एक तरफा किसके, इंडिया में, मतलब INDI में या बीजेपी? बीजेपी, क्योंकि मैं क्या बीजेपी की बस्ती में आ गया हूँ? ये बीजेपी की बस्ती नहीं है। आप जहाँ भी कहीं जाओगे आपको इस टाइम जो माहौल हुआ हुआ है वो बीजेपी की ही दिखाई देगा। अच्छा। हर कोई आपको ऐसा दिखाई देगा कि वो सब बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि उन्होंने करा है इस तरीके का, युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। और भी बहुत थोड़ा सा सारी बता चीज़ें दीजिए, हैं। युवाओं को के क्या लिए- पसंद आ रहा है? भाई युवाओं को ये है कि देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आप कहोगे कि भाई रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार एक ऐसी चीज़ नहीं कि रोज़गार ही बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करता है, कि रोज़गार से ही सब कुछ होगा। उन्होंने बिजनेस के लोग, जो लोग भाई आत्मनिर्भर बना दिए। जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन्हें उसके लिए सपोर्ट मिला है। कोई लोग ये थे कि भाई मुझे कोई बिज़नेस करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो चीज़ें बैंकों में उपलब्ध कराई गई हैं। बहुत सारी स्कीमें निकाली गई हैं लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं स्कीमों में कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा योजनाओं का पूरा लाभ मिला बहुत है लाभ मिला है। और हिंदू समाज को नहीं, मुस्लिम समाज को भी बहुत लाभ मिला है। जिनके घरों में घर नहीं है उन्होंने घर बना के हिंदू दिए मुस्लिम गए। वाली बात तो नहीं है ऐसा ना? कुछ नहीं है, ये तो एक तरफा है। मैं कोई ऐसा नहीं है। देखो आपने भी देखा होगा पहले दंगे कितने होते थे, बहन बेटियाँ घरों से नहीं निकलती थी। आप रोड पे देखते हो बहन बेटियाँ आराम से घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा। तो कानून व्यवस्था ज़्यादा बेहतर लग रही है। कोई और कुछ बताना चाहेगा? भाई साहब आप आगे आ जाइए, बहुत देर से खड़े हैं, आप भी बताइए थोड़ा सा। है नहीं, बताइए कुछ तो बताइए। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? राजन भोला। राजन भोला। अच्छा, तो भोला जी ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं 2024 का चुनाव? देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है तन मन धन से और पूर्ण विश्वास के साथ में तन मन धन, जी, मतलब एक विश्वास है पूरा कि भाजपा ही जीतेगी। वो जो धन है वो जनता का है, और कहाँ जा रहा है वो? सर मैं तो पसंद भाजपा है। देखिए, मैं तो एक बात सहयोग से यहाँ पर सारे भाजपा ही हमें मिले हैं और तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा कोई कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाहेंगे कुछ? बताइए, आप बताइए, आप युवा हैं, युवा पीढ़ी किस तरीके से देख रही है आने वाले चुनाव को?
जी आने वाले चुनाव में हमें बीजेपी की सरकार ही लानी है, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बेटी बचाओ के लिए अच्छा जी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी भाजपा सरकार ही कहती है। कभी पहले समाजवादी है किसी सरकार ने एजुकेशन की कभी बात नहीं करी। एक भाजपा ही ऐसी सरकार है। शिक्षा नीति जी, नई लागू शिक्षा नीति, होगी तो पसंद करेंगे आप उसको? बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई के बारे में अब जब तक शिक्षित नहीं होंगे कैसे चलेगा। हम शिक्षित होंगे, हमारा देश शिक्षित होगा, आगे पहुँचेगा भी। ऐसे हमारा देश काफ़ी नीचे था पहले, अब कितनी ऊपर पहुँचा है, सेकंड थर्ड पे। किस चीज़ में नीचे था? नहीं, देश की उसमें देखते हैं, जैसे देश की काउंटिंग होती है कि पढ़ाई में हो जाए, हर चीज़ में, एजुकेशन से लेके हर चीज़ में देश काफ़ी पहले नीचे था, सेकंड थर्ड पर्सन पे। अब ऊपर उठता जा रहा है धीरे धीरे। काफ़ी रोजगार बढ़ रहा है, काम भी, रोजगार भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि रोजगार है लेकिन घर बैठ कर क्या रोजगार करते हो? मिलेगा नहीं। मैं कुछ नहीं करता, अभी मेरा बिजनेस है थोड़ा। जी, कुछ भी नहीं करता और बिजनेस भी बिजनेस है। मैं करता हूँ थोड़ा हल्का अपने मार्केट में। अच्छा। वैसे रोजगार है, मंदी आ रही है, मार्केट हल्का कैसे पड़ा? मार्केट हल्का है, जीएसटी वगैरह भी सब चीज़ है, मार्केट में काम नहीं चल रहा। देखो बीएसपी रोजगार का की कोई मतलब नहीं है, टक्कर में नहीं है बीएसपी, आपको नहीं लग रहा? बीएसपी नहीं है बिल्कुल भी। और जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन होने से कुछ नहीं होएगा। देखो मोदी जी जो है ना सेंटर में बैठे हैं, मोदी जी की टक्कर पे कोई है ही नहीं नेता इस टाइम। कोई उनके लेवल का उनके नहीं लेवल है। का कोई है उनके नहीं, लेवल उनके का लेवल नेता का नहीं कोई है होगा मोदी तो जी के। जब लेवल का बंदा ही नहीं है तो एक तरफा ही होगा वो। राहुल गांधी कोई नहीं। आपको तो पता ही है उनके बारे में, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, सबको पता गांधी है। तो बहुत शिक्षित है। शिक्षित तो फिर कहूँ, शिक्षित बहुत लोग हैं, राहुल गांधी से भी अच्छे अच्छे शिक्षित लोग बने हैं, मगर मोदी जी की टक्कर में आसपास आपको कोई नहीं दिखाई देगा। क्या बताना चाहेंगे? अरे बताइए, आप भी तो वोट करते हैं तो कुछ तो माननीय योगी कहेंगे। जी, माननीय मोदी जी, हम मानने लग गया उनके आगे तो हम समझ गए आपका जवाब क्या है। मैं ये चाहता हूँ हमारे संविदा हमारी वापसी बाहर करिए। अच्छा, बस सफाई कर्मचारी बस। देखिए, मानने लगाते हैं तो अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लगाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी मुझे लग रहा है और सब यही कह रहे हैं कि जो संविदा बहाल होनी चाहिए, और संयोग से यहाँ पे सब भाजपा की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। ये लग रहा है कि बीएसपी कहीं पर टक्कर में नहीं रहेगी 2024 के चुनाव में, और कहीं ना कहीं जो फाइट होगी वो या तो गठबंधन की होगी या एक तरफा बीजेपी की होगी। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।